आप सभी लोगों का आज के इस नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो चलिए समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम सेल के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, देन कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड एट लास्ट फंक्शंस ऑफ द सेल कंपोनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल Cell is the smallest structural and functional unit of living body. सेल सभी जीवित प्राणियों की सबसे छोटी इकाई होती है। सभी जीव, चाहे वो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हों या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों जैसे कि ह्यूमंस, सभी सेल्स से बने होते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ सेल। मेजरली सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, दीज सेल्स डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड आर स्मॉलर इन साइज एंड सिंपल इन स्ट्रक्चर। यानी कि इन सेल्स का न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, यह साइज़ में छोटे होते हैं और इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, These cells have well-developed nucleus, are larger in size and complex in structure. यानी कि इन सेल्स का न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित होता है, यह साइज़ में बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, और इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। इसके एग्जांपल हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। यानी कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स, साइटोप्लाज्म, माइक्रोविली, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, ये सभी कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। लेकिन जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ईआर, गोल्गी अपैरेटस एंड लाइसोसोम्स। तो चलिए अब बारी बारी से इन कंपोनेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल एंड इज़ मेड अप ऑफ टू लेयर्स और बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। यह सेल की बाहरी परत होती है जो कि फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स से मिलकर बनी होती है। इट अलाउज़ द पासेज ऑफ सम सेलेक्टिव मटेरियल और सब्सटेंसेस थ्रू इट। यह कुछ चुनिंदा सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर आने जाने देती है। द मेम्ब्रेन हैव पोर्स, चैनल्स, पम्प्स एंड कैरियर्स टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स, चैनल्स, पंप्स और कैरियर्स होते हैं जो चीज़ों को अंदर बाहर जाने को कंट्रोल करते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या क्या काम करती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ इट एनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। यह साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स यानी कि वो सभी कंपोनेंट्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इन सभी कंपोनेंट्स को सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। तो यह साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स को घेर कर रखता है। इट प्रोवाइड्स शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल बाय सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। यह सेल को शेप और सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के कारण प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे के सारे कंपोनेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।